चैप्टर 18 जिसके एक्सरसाइज 18C अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन क्या है। एन अनबाइस डाइस इज टॉस ट्वाइस। यदि एक अनबाइस डाइस को अपन 2 टाइम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 36। ठीक है, चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 ऑन द फर्स्ट टॉस। एक इवेंट मानता हूं मैं ए, और इस इवेंट की मैं क्या लिख देता हूं? गेटिंग ए 4, 5 और 6 ऑन फर्स्ट टॉस एंड 1, 2, 3 और 4 ऑन सेकेंड टॉस। ये लीजिए, ये आपका इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके फेवर के अंदर इस इवेंट के अकॉर्डिंग जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, वो देख लीजिए आप। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टॉस पे क्या आना चाहिए? 4 या फिर 5 या फिर 6, और यहां दोनों टॉस पे क्या आना चाहिए? 1, 2, 3 इनमें से, यानी 1, 2, 3, 4 में से आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 के साथ क्या क्या आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4 आ सकते हैं ना। तो आपकी जो फेवर के आउटकम्स है वो क्या मिले आपको? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। ठीक है, ये तो 4 वाले जो फर्स्ट टॉस पे 4 आ रहा है। उसके बाद में 5 की बात करूं तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। उसके बाद 6 वाले 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4। बस हो गए इतने। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स से आ जाएंगे। कितने हैं? यानी आपके जो फेवर के अंदर आउटकम्स कितने मिले आपको? 12 मिल गए। आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो P ऑफ A चाहिए, कंडीशनल नहीं, डायरेक्ट ही हो रहा है ये। तो आपके फेवर में आउटकम्स कितने? 12। टोटल कितने हैं? 36। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/3। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, सिंपल सा है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में 5 पार्ट है, 4 पार्ट गिवन है, चारों में और भी गिवन है। तो अपन 7 को डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है, 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या गिवन है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ ट्रायल्स। देखो, व्हेन द बैलेंस कॉइन इज टॉस ट्वाइस। यदि एक कॉइन को आप टॉस करोगे 2 टाइम्स तो सैंपल स्पेस में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या मिले? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही तो मिलेंगे ना। और एक इवेंट मान लीजिए आप, और इवेंट के अंदर क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द बोथ ट्रायल्स। यानी बोथ ट्रायल्स के अंदर क्या आना चाहिए? हेड। तो मैं बोथ, देखो गेटिंग ए हेड ऐसे लिख देता हूं, मैं पूरा ही लिखता हूं। देखो ठीक है ना, ये एग्जाम में आपको मान के आना है भाई। गेटिंग ए हेड बोथ ट्रायल्स, कि दोनों ट्रायल्स के ऊपर हेड आना चाहिए। तो आपका जो आउटकम्स है, आपके जो फेवर के अंदर जो आउटकम्स है वो कितने? दोनों में हेड, ये ना H और H। इस इवेंट के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं? 1 है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल ही सकते हैं। तो P ऑफ A की वैल्यू फेवर में कितने हैं? 1, और टोटल कितने हैं आपके? 4।
ठीक है ना। सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। ये लीजिए इसका फर्स्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवर के अंदर कितने आउटकम्स आपके 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट, सेकंड में आपको गिवन है कि 2 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद द रिप्लेसमेंट, यानी एक कार्ड को आपको ड्रॉन करना है, वापिस उसके अंदर रिप्लेस कर देना है, फ्रॉम वेल सेपर्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड, यानी टोटल सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 52। चलिए ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड एस। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ड्रॉइंग या ड्रॉन 2 कार्ड्स आर एस, यानी जो कार्ड आप ड्रॉन कर रहे हो वो दोनों के दोनों क्या हैं, एस है। तो देखो टोटल आपके जो आउटकम्स है वो कितने हैं, 52 है। इन 52 के अंदर जो एस है, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो यहां से मैं एक कार्ड को ड्रॉन करूं तो आपके फेवर में कितने कार्ड है, 4 है, और टोटल कितने हैं, 52 है। ये तो हो गया फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज एस। अब इस कार्ड को मैंने एक को ड्रॉन किया है, उसको वापस डाल दीजिए, तो अब वापस आपके 4 एस हो गए। टोटल कार्ड वापस कितने, 52। अब वापस आप एक कार्ड को ड्रॉन करो तो 4/52। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/13, 1/13, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/13। तो ये वैल्यू आ गई 1/169। ये आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, और अब अपन डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, तो थर्ड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। देखो भाई, अब इसमें देखना आराम से, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 4 पार्ट आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन। इसका जो थर्ड पार्ट है उसका फर्स्ट देखेंगे अपन, ठीक है ना। या फिर एक बार रुको, फर्स्ट तो क्या, पहले इसमें गिवन क्या वो देखिए। क्या गिवन है आपको, ए डाइस थ्रू 3 टाइम्स। एक डाई को आप 3 टाइम टॉस करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, देखो इस क्वेश्चन को ना अपन बर्नौली, जो अपन बर्नौली ट्रायल्स के अंदर पढ़ेंगे ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे भी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल से भी अपन कर सकते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल वाली जो बात है वो नहीं बोली हुई है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग, यानी ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे बेस नहीं है, ये क्वेश्चन किस पे बेस है, रैंडम वेरिएबल पर या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस क्वेश्चन है। वहाँ से अपन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट अपन अभी तक पढ़ा नहीं है, तो अपन उस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। ए डाइस थ्रू 3 टाइम, एक डाइस को आप 3 टाइम टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर काम नहीं आने वाला है, बट यहाँ पे देख लीजिए सैंपल स्पेस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 216, काम नहीं आएगा। गेटिंग ए 5 and 6 इज कंसिडर एज सक्सेस। अब देखो मैं एक सक्सेस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ना, सक्सेस नाम समझना। अपन रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे ना तो वहां सक्सेस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना तो वहां पे सक्सेस को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं एक बार एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एस आपका क्या है, सक्सेस है, और सक्सेस में क्या है, गेटिंग। गेटिंग 5 और 6 इन 1 डाई, समझ गए होंगे।
यानी एक डाई को आप थ्रू करवाओ, वन डाई है ना, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। वन डाई को आप थ्रू करवाओगे तो वहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो ये जो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 5 और 4 यानी 2 है ना, फेवर में कितने हैं 2 अपॉन में 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3। तो यहाँ से मैं फेलियर की भी निकाल लेता हूँ। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 2/3। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेलियर को। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी कि 1 में से आप सक्सेस को माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3 आ गई वैल्यू। ये आपके फेलियर की प्रोबेबिलिटी है भाई, इनका यूज करूंगा मैं। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, यानी 3 सक्सेस आना। देखो फर्स्ट ए के अंदर क्या है, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, गेटिंग 3 सक्सेस। 3 सक्सेस का मीनिंग क्या है कि आपने एक डाई को टॉस करवाया तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने, 3। यहां पे भी सक्सेस यानी एस आएगा, यहां पे भी सक्सेस, यहां पे भी सक्सेस, तीनों सक्सेस की बात ये। तो पी ऑफ एस एस एस, ये समझ में आएगा कब, जब अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे ना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा ये बढ़िया से। तो अभी आप नोट डाउन कर लेना और फिर वहां पे अपन पढ़ेंगे ना, तब आप देख लेना इसको। तो ये 1 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी सक्सेस की, 1/3, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। इन सब की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1/27। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका जो बी है वो देख लीजिए। बी में क्या है, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेस यानी 2 ही सक्सेस है, 2 सक्सेस आएंगे तो एक क्या आएगा आपका, फेलियर आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली 2 सक्सेस। 2 सक्सेस का मीनिंग क्या है कि 2 सक्सेस है, ये ओनली 2 सक्सेस है, तो एक पे क्या होगा, फेलियर, एक पे क्या होगा, फेलियर। तो देखो समझना इस चीज को, एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, एक वैल्यू तो क्या आ गई आपकी, ये आ जाएगी। अब जरूरी थोड़ी ये फेलियर 2 सक्सेस यहीं पे मिली, यहां पे भी तो मिल सकती है ना, एस एफ एस, ठीक है, फेलियर यहां पे भी आ सकता है, प्लस ए कंडीशन ये भी तो मिल सकती है। तो ये 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसकी सक्सेस की कितनी है 1/3, 1/3 और फेलियर की 2/3, प्लस ये 1/3, 2/3 और 1/3, फेलियर 2/3, 1/3 और 1/3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/27, 2/27 प्लस 2/27। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/27। 3 से कैंसिल आउट करो तो 2/9। ये आपका इसका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं अपन। सेकंड नहीं सॉरी, सी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। सी में क्या बोला हुआ है, एटमोस्ट 2 सक्सेस, एटमोस्ट 2 सक्सेस। ये लीजिए, एटमोस्ट 2 सक्सेस का मीनिंग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है, कम तो आ सकती है ना,
कम आएगी तो आपके जो सक्सेस की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, यानी ये केस मिलेंगे आपको। अब ये केस मिलेंगे तो इसकी में मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले 0 सक्सेस मिला है, तो 0 सक्सेस मिलेगा तो 0 सक्सेस का मतलब तीनों जगह आपको फेलियर मिलेगा, तो F, F और F प्लस, अब इसके लिए देखो एक सक्सेस मिल गई तो P ऑफ F S S। इसी को मैं एक सक्सेस के लिए ये भी लिख सकता हूं कि दोनों सक्सेस यानी एक फेलियर के, ठीक है ना, एट मोस्ट है तो इस 1 के लिए ना, तो ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। 0 1 सक्सेस के लिए बात कर रहे हैं ना अपन, 1 सक्सेस में आओ भाई, ये अपन गलत कर रहे हैं ना, ये 1 सक्सेस, तो 1 सक्सेस के अंदर अपन 1 सक्सेस की बात करें तो P ऑफ एक सक्सेस तो 2 फेलियर होगा, उसके बाद में P ऑफ एक फेलियर, फिर सक्सेस, फिर फेलियर, फिर आपको सक्सेस मान लीजिए 3rd पोजीशन पे मिला है तो ये फेलियर, ये फेलियर, ये सक्सेस, ठीक है। उसके बाद में 2 सक्सेस मिली है तो P ऑफ सक्सेस, सक्सेस और फेलियर, फिर P ऑफ सक्सेस, फेलियर और सक्सेस, ठीक है। फिर सक्सेस आपकी 2 यहाँ पे भी मिल सकती है लास्ट में, ठीक है। अब इसको देखो मैं ये भी लिख सकता हूँ, P ऑफ 0 सक्सेस, P ऑफ 0 सक्सेस, फिर P ऑफ 1 सक्सेस और फिर P ऑफ 2 सक्सेस, ये लीजिए, ये भी तो लिख सकता हूं। 0 सक्सेस के लिए ये केस हो गया, 1 सक्सेस के लिए ये 3 केस हो गए और 2 सक्सेस के लिए ये 3 केस मिली है। एटमोस्ट का मीनिंग आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फेलियर कितने हैं, 3 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, 2/3, 2/3। अब यहाँ पे एक सक्सेस है तो 1/3, फिर 2/3, फिर 2/3 प्लस यहाँ पे फेलियर, सक्सेस, फेलियर है तो फेलियर 2/3, 1/3 और 2/3, फिर इसकी ऐप की 2/3, 2/3 और 1/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी मैं सक्सेस की बात करूं तो 1/3, 1/3 और फेलियर की 2/3, और इसकी मैं बात करूं सक्सेस की तो 1/3, फेलियर की 2/3 और ये 1/3। इस फेलियर की मैं बात करूं तो 2/3, 1/3 और 1/3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 8/27, ये वैल्यू आ गई 4/27 और ये वैल्यू आ गई 4/27 और ये वैल्यू आ गई 4/27 और ये वैल्यू 2/27, ये 2/27 और ये 2/27। तो एलसीएम कितना आ गया, 27। तो ये 8 प्लस में ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8, 12, 16, 20 और ये 6 कितने, 26, 26/27, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करके अपन छोटा भी तो कर सकते हैं, यानी क्या बोल दिया, P ऑफ एटमोस्ट, देखना इसको, 2 सक्सेस। इसका मीनिंग मैंने ये लिख रखा है कि 0 सक्सेस हो गई, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर P ऑफ 1 सक्सेस हो गई और फिर P ऑफ 2 सक्सेस हो गई, ये लीजिए। अब इसमें कौन सा नहीं आ रहा है, 3 प्लेसेस है ना, 3 सक्सेस वाला केस नहीं आ रहा है, तो 1 में से आप तीनों सक्सेस को माइनस कर दो, 3 सक्सेस को आप माइनस कर दो, तो 3 सक्सेस को मैं माइनस करूं तो ये तो आएगा
कि तीनों प्लेस पर सक्सेस मिला है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/3 1/3 1/3, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 27 करोगे ना तो 26 अपॉन में 27। अब आपकी मर्जी है, जो मन करे वो आप कर लेना भाई, ठीक है। इसका डी पोर्शन करते हैं अपन, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखो डी, अपन डी की बात करें तो डी में क्या गिवन है आपको कि पी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब कम से कम 2 सक्सेस होनी चाहिए। तो 3 प्लेसेस हैं, इन तीनों पर 2 सक्सेस तो होनी चाहिए कम से कम, 2 से कम नहीं, ज़्यादा हो सकती, तो ज़्यादा कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। तो देखो पहला केस क्या है, सक्सेस आपकी 2 सक्सेस हो सकती है, प्लस फिर कितनी सक्सेस हो सकती है 3 सक्सेस हो सकती है। यदि 2 सक्सेस है तो केस कौन कौन सा मिलेगा 2 सक्सेस के लिए, ये तीनों केस मिल जाएंगे आपको, ये तीनों, ठीक है। तो सक्सेस फेलियर, फिर पी ऑफ सक्सेस फेलियर सक्सेस, फिर पी ऑफ सक्सेस फेलियर करो पहले, फेलियर और सक्सेस। इसकी मैं बात करूं तो तीनों सक्सेस, तो सक्सेस ये लीजिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई वहां पे मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू 1/3 2/3 और 1/3, और इसकी वैल्यू 2/3 2/3, ठीक है। ये गलत हो गया ना, ये सक्सेस है भाई, और ये 1/3 और 1/3, और इसकी वैल्यू 1/3 1/3 और 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 अपॉन में 27, और ये 2 अपॉन में 27, ये 2 अपॉन में 27, ये 1 अपॉन में 27। एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, तो एलसीएम कितना 27, ये 2 + 2 + 2 + 1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन में 27, ये लीजिए, ये आपका आंसर। अब करते हैं इसका 4th पोर्शन अपन, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो 4th है उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो 4th में क्या है, फोर्थ के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि ए डाइज थ्रू 3 टाइम्स, एक डाई को आप 3 टाइम टॉस करवाओगे, थ्रू करवाओगे, तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने 216, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, तो सक्सेस को मान लेता हूं मैं गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल के अंदर मैं बात करूं तो आउटकम्स कितने 3 और 6, ठीक है ना, इन वन डाई। ये ध्यान रखना, अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन बात करेंगे, ये 1 डाई, तो आउटकम्स ये हो गए। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई 2/6, 2/6 का मीनिंग 1/3। तो जो फेलियर है उस फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी 2/3। अब आपको इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, ये आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 2 सक्सेस के लिए, 2 के लिए एटलीस्ट बोला हुआ 2 भी आ सकती है 3 भी आ सकती है, तो आपको ये लिखना है कि P ऑफ 2 सक्सेस, फिर P ऑफ 3 सक्सेस। अब 2 सक्सेस की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा पूरा, ये लाइन आप यहां पे लिख देना,
ठीक है ना, इतना पोर्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सेम का सेम यहाँ पे लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 कंप्लीट है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।